तो आइए इस इंसाइटफुल जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से। पार्ट 1, द कॉस्ट ऑफ इनएक्यूरेट थिंकिंग। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आपके थॉट्स आपके एक्शन को डिसाइड करते हैं। कई बार आपको इसलिए नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं क्योंकि आप चीजों के बारे में गलत सोचते हैं। ये रिजल्ट्स हैं लाइफ में बेवजह की दिक्कतें, समय और एनर्जी की बर्बादी, बुरा महसूस करना और बहुत दबाव महसूस करना। इन रिजल्ट्स को हम इस तरह की थिंकिंग का नतीजा कहते हैं। इसका पहला रिजल्ट ये है कि गलत थिंकिंग आपकी जिंदगी में बेवजह का ड्रामा क्रिएट करवाती है। ऐसा नतीजा इसलिए मिलता है क्योंकि आप बायस्ड जजमेंट करते हैं। जैसे कभी कभी आप अपने गलत अजम्पशन की वजह से किसी से सुनी हुई या देखी हुई बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। अगर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको जज नहीं करना चाहिए। आपको पहले उस इन्फॉर्मेशन को लेकर फैक्ट्स चेक करने चाहिए। ऐसा आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला स्टेप, आप सीधा उस इंसान से ही पूछ लीजिए। दूसरा स्टेप, जब तक आप उस चीज को लेकर श्योर नहीं हो जाते तब तक उसे ऑब्जर्व करते रहिए। पहला स्टेप आपको अपने मन में कहानी बनाने को अवॉइड करने में मदद करता है, वहीं दूसरा स्टेप आपको खुद से कुछ भी मान लेने से रोकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव बातें सोचनी है। जज करने के पहले एक्शन लें और फिर फैक्ट्स को जानने की कोशिश करें। इस तरह से हम अपनी जिंदगी में होने वाले बहुत से फिजूल के ड्रामा से बच सकते हैं। गलत थिंकिंग का दूसरा रिजल्ट होता है समय और एनर्जी की बर्बादी। ऐसा तब होता है जब आप उन कामों पर ज्यादा समय लगा देते हैं जिन्हें आपको सबसे कम प्रायोरिटी देनी चाहिए। जब आप इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जॉब को सही ढंग से कैसे करना है, तब भी आप समय और एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं। हम इन रिजल्ट्स को जरूरी कामों को पहचान कर ठीक कर सकते हैं। ये काम आमतौर पर वो एक्टिविटीज होती हैं जो आपको सबसे कम पसंद होती हैं, पर इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। प्रायोरिटी देने वाले कामों को पहचानने के बाद आपको यह भी पता करना होगा कि वो काम जल्दी और अच्छे से कैसे पूरा किया जा सकता है। आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या आप पहले से बनाए हुए किसी टेम्पलेट को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं या बदल सकते हैं। किसी एक्सपीरियंस्ड दोस्त से एडवाइस मांग सकते हैं या फिर टू डू लिस्ट को आसान कामों में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह आप उन कामों पर भरपूर समय लगा पाएंगे जिनमें फोकस और अटेंशन की जरूरत होती है। अगला गलत थिंकिंग का तीसरा रिजल्ट होता है कि यह आपको खुद के बारे में बुरा महसूस करवाता है। एक गोल रखना और फिर उसे अचीव करने में फेल हो जाना आपको ऐसा महसूस करवाता है कि आप काबिल नहीं हैं। हालांकि असली दिक्कत यह है कि आप हकीकत को नहीं समझ पाए हैं। ज्यादातर हम ऐसे गोल सेट करते हैं जिन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप कोचिंग का कोर्स पूरा करने के सिर्फ 3 महीने बाद ही एक फुल टाइम कोच बनने का टारगेट रखते हैं। ये गोल आसान काम नहीं है जिसे आप मामूली से एफर्ट से पूरा कर लेंगे। जब आप उस काम को करते हैं तब आपको एहसास होता है कि इसके लिए बहुत से समय और एनर्जी की जरूरत है। इस वजह से जब आप अपने अभी के हालात में उसे अचीव नहीं कर पाते हैं तो फिर निराश महसूस करने लगते हैं। हालांकि आप इसे ऐसे गोल सेट करके बदल सकते हैं जिन्हें पूरा करना मुश्किल हो। जैसे आप अपने कोचिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए 2 साल का गोल सेट करें। इस केस में आप 2 साल सही इन्फॉर्मेशन और कोचिंग में एक्सपीरियंस जमा करते हुए बताएंगे। इस तरह से आप निराश नहीं होंगे क्योंकि आपके पास अपने गोल को अच्छे से पूरा करने के लिए काफी समय होगा। गलत थिंकिंग का आखिरी रिजल्ट है दबाव महसूस करना, प्रेशर। आज हर जगह इन्फॉर्मेशन की भरमार है जो आपको आसानी से मिल भी जाती है। रोज रोज बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने से आप एक तरह का बोझ महसूस करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। काम की इन्फॉर्मेशन को फिजूल की इन्फॉर्मेशन से अलग करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप सारे इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए आपको बस उन्हें ही चुनना चाहिए जिनकी आपको जरूरत है। इस तरह आप अपने माइंड से बेकार के इन्फॉर्मेशन को निकाल पाएंगे और सिर्फ जरूरी इन्फॉर्मेशन पर ध्यान दे पाएंगे। कुल मिलाकर ये चैप्टर ये एक्सप्लेन करता है कि गलत थॉट्स के रिजल्ट्स भी गलत ही मिलते हैं। इसकी वजह से गलतफहमी, आलस, लिमिटेड बिलीफ्स और डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। इन रिजल्ट्स के बारे में पता होना आपको इस बात का एहसास दिलाएगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।